मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपका सिविल गुरुजी की लखनऊ ब्रांच में स्वागत करता हूं। आज हमारे इंजीनियर्स का लाइव प्रेजेंटेशन है, जिसमें आज ये लोग अभी तक इन्होंने सीखा है सर्वे और हाईवे, जिसमें ये लोग आज हाईवे के बारे में डिटेल से हमको प्रेजेंटेशन देंगे, जिनमें इनका एक टॉपिक दिया गया है। ये आएंगे यहाँ पर और एक एक लोग करके प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करेंगे। तो आइए पूछते हैं इन्होंने अभी तक क्या क्या सीखा है हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो आप बताएंगे आपने यहाँ क्या सीखा है? जी सर, यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट डे आए थे तो हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन सीखा था। सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन के बाद हम लोगों ने लेआउट के बारे में सीखा था। जो फाउंडेशन का हम लोग लेआउट करते हैं, लेआउट बनाने के बाद हम लोगों ने एक्सकवेशन करने के बारे में सीखा और फाउंडेशन कैसे ले की जाती है, स्टेप बाय स्टेप उसका एस्टीमेट कैसे निकाला जाता है। उसके बाद सब स्ट्रक्चर में कैसे एस्टीमेट निकाला जाता है, पेडेस्टल कॉलम का से लेकर के ग्राउंड बीम प्लिंथ लेवल तक का। उसके बाद हम लोगों ने सुपर स्ट्रक्चर के बारे में सीखा। सुपर स्ट्रक्चर में आपका फर्स्ट लेयर ब्रिक वर्क वन लाइन ब्रिक वर्क आता है, उसके बाद बीम आती है और बाकी का ब्रिक वर्क, ये सब सीखा। इसके बाद फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लेयर्स क्या यूज़ होती हैं, दो तरीके की पेमेंट होती हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड, उसके बारे में हम लोग अभी सीख रहे हैं। थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने, अभी हाईवे चल रहा है, तो अब हम एक एक लोग को पर्टिकुलर यहाँ पे बुलाना चाहेंगे और उनका प्रेजेंटेशन होगा उनके पर्टिकुलर टॉपिक पे। Good morning everyone. My name is Utsav Kushwaha and I belong from Hardoi district और I completed my BTech from BNCET लखनऊ। और जो मेरा टॉपिक है वो है फ्लाई लेवलिंग। जो फ्लाई लेवलिंग होता है ये होता है माउंटेन रीजन के लिए यूज करते हैं। इसमें हमारा होता क्या, सबसे पहले हमको एक बेंचमार्क दिया जाता है जिसका हमारा RL मालूम होता है। और इसमें करते क्या है, जैसे हमारा ये बेंचमार्क हो गया, तो जो बेंचमार्क होता है यही हमारा BS होता है। यहाँ पे अपना हम ऑटो लेवल रखते हैं और जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है यहाँ पर होता है। जो हमारी पहली रीडिंग आती है वो होती है BS की, और जो अब हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है अपनी लोकेशन को चेंज करता है। अब जो हमारी दूसरी रीडिंग आएगी इसको यहाँ पे FS कहते हैं। अब जैसे ही अपना हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं तो हमारा जो FS है, लेवलिंग स्टाफ अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा और FS ही हमारा BS बन जाता है। और ऐसा ही प्रोसेस हमारा चलता रहता है जब तक कि एंड तक की। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा जो BS का जो RL होता है और जो आखिरी का जो FS का जो RL है ये सेम ही आना चाहिए। और उसमें जो फार्मूला यूज़ किए जाते हैं, जैसे HI होता है, HI निकालने का फार्मूला होता है RL प्लस BS। इसके बाद जो न्यू RL निकालते हैं हम लोग हैं, ये दो फार्मूला का यूज इसमें किया जाता है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2017 में अपना BTech कंप्लीट किया था। मुझे लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इंटीरियर में काम किया है, वाटर प्रूफिंग में, और फाउंडेशन वर्क और G1+1 बिल्डिंग में मैंने काम किया है। मैं कंटूरिंग के बारे में मैं बताऊँगा। कंटूरिंग में हमने राइज एंड फॉल मेथड से एक्सेल पे कैलकुलेशन सीखा था। उसके बाद हमने डाटा लिया था। पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया था, पहले हमें बेंचमार्क मिल गया था। बेंचमार्क पे हमने पहले एक डाटा लिया था। उसके बाद हमने अपना ऑटो लेवल को सेटअप किया था। फिर वहाँ एक रीडिंग लिया। उसके बाद हमने स्टाफ को चेंज किया। स्टाफ को चेंज करने के बाद फॉर साइड और बैक साइड की रीडिंग हमने नोट की। उसको नोट करने के बाद हमने इस तरफ फिर हम अपने अगले जहाँ हमारा बेंचमार्क था, फिर हमने वहाँ पर एक रीडिंग लिया जो हमें क्लोज हो गया। फिर उसके बाद हमने इसी डाटा को एक्सेल में इंसर्ट किया। कंटूरिंग करने के समय हम जब साइट पे जाते हैं तो हम एक ग्रिड बना लेते हैं। इस एक्स एक्सिस पे हम अल्फ़ाबेटिकल डिनोट करते हैं और वर्टिकल हम 1 2 3 इंडिकेट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक हमें बेंचमार्क मिलता है। पहले हम बेंचमार्क पे अपनी रीडिंग ले लेते हैं। ये हम साइड से बाहर कहीं हमें जो बेंचमार्क मिलता है वहाँ ले लेते हैं।
मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम बेंचमार्क अपना मेजर कर लेते हैं और अपनी जो हमारी ऑटो लेवल होती है हम उसे यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। यहाँ से हम बेंचमार्क की रीडिंग लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टाफ जो होता है उसको शिफ्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ शिफ्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बैक साइड लेते हैं, फिर यहीं से फिर हम अपना क्या करते हैं, इस जो ऑटो लेवल होता है उसको शिफ्ट करते हैं, उसके बाद हम उससे फॉर साइड लेते हैं। ऐसे ही मल्टीपल रीडिंग लेने के बाद हम इसी चीज़ को एक्सेल में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम स्टेशन A1 A2 बेंचमार्क, फिर फॉर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट, राइज, फॉल और RL, उसके बाद न्यू RL की हम एक्सेल पे बना लेते हैं। एक्सेल उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इंडिकेट करने के बाद उसमें हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो यूज़ होता है ग्रिड के अनुसार, C3 ग्रेटर देन C4, C3 माइनस C4, कामा ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इक्वल आता है। इसको इंडिकेट करने के बाद राइज और फॉल में इसे यूज़ करके हम स्क्रॉल कर देते हैं तो हमारा राइज एंड फॉल आ जाता है। उसके बाद हम RL और न्यू RL कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू सर। Hello everyone, my name is Shobhit. I have completed my BTech from SRM GPC in 2019 and I have joined Civil Guruji. I have joined Civil Guruji for gaining the experience in field work. और इसके अलावा I have started studying in Civil Guruji in April batch. Today is 21st of March and I am going to explain you about profile leveling. सो बेसिकली जो प्रोफाइल लेवलिंग होती है हम किसी फिक्स लाइन के अलोंग करते हैं उसकी एलिवेशन पता करने के लिए। तो होता ये प्रोसेस बेसिकली, आप मान लीजिए आपकी ये रोड कहीं हुई है, ठीक है, इस रोड पे आपको प्रोफाइल लेवलिंग करनी है। तो प्रोफाइल लेवलिंग करने के लिए मान लीजिए इस पे प्री कंस्ट्रक्टेड एक रोड होगी जहाँ से आपको दूसरी रोड के लिए पता करना है उसकी प्रोफाइल। तो अब होता ही है कि हम लोग सबसे पहले एक बेंचमार्क डिसाइड कर लेते हैं जो कि होता है सेंटर लाइन पे मेन रोड की, और हम लोग अपना एक स्टेशन सेट कर लेते हैं। जो स्टेशन हुआ मान लीजिए यहाँ पर है, इस पोजीशन पर हमने स्टेशन सेट कर लिया। स्टेशन सेट करने के बाद हम लोग जो है अपने जो पॉइंट्स हैं उसको मार्क करते हैं चूने की मदद से। एक पॉइंट ये मार्क हो गया। हम लोगों ने कल जब परफॉर्म किया था इसे, तो जो हमारी रोड की विड्थ थी वो हम लोगों ने 5 मीटर थी, और जो चेनेज हम लोगों ने लिया था वो 4 मीटर का लिया था। तो ये अगर 5 मीटर की, ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। चेनेज हमारा इसी तरीके से 4 मीटर पे इंक्रीज़ होता रहता है। सेंटर लाइन पे हम लोग रखते हैं मार्किंग को, और वहाँ से 5 मीटर की क्योंकि रोड है हम लोगों ने 3 रीडिंग निकालनी थी, इसीलिए हमने इसको 2.5 मीटर पे दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे मार्क कर लिया है। ठीक है, इतना प्रोसेस होता है। आप फिर जब ये पूरी आपकी मार्किंग हो जाएगी उसके बाद आप लेवलिंग स्टाफ की मदद से हर पॉइंट पे लेवलिंग स्टाफ को रख के ऑटो लेवल के थ्रू रीडिंग नोट करते रहेंगे। रीडिंग नोट करने के लिए हाँ, फिर एक प्रोसेस और होता है इसमें कि अगर मान लीजिए आपका स्टेशन जो है वो चेंज हो रहा हो, कि मान लीजिए आपकी रोड चेंज हो गई हो, आपको इस तरफ से इस तरफ जा कर के करना है, तो आपको स्टेशन चेंज करना पड़ेगा। स्टेशन चेंज करने के लिए हमको 4 साइड की एक रीडिंग चाहिए होगी, लेकिन वो 4 साइड की रीडिंग हमारी इन किसी पॉइंट पे नहीं आएगी। उसके लिए हम एक सेपरेट पॉइंट कंसिडर करेंगे जो कि इससे हट करके होगा। मान लीजिए हम लोगों ने इसको यहाँ सेट कर लिया, ठीक है, PM2 या चेंज पॉइंट इसको मान लीजिए, ठीक है। आपका स्टेशन, आपका जो ऑटो लेवल है वो शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, लेकिन उससे पहले 4 साइड की रीडिंग आप यहाँ पे ले लोगे लेवलिंग स्टाफ को रख करके। फिर आपका स्टेशन शिफ्ट हो गया मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप फिर से अलाइन करना शुरू करोगे इस प्रोफाइल को। इसको भी सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम लोग फॉलो करेंगे, यही प्रोसेस वापस फॉलो करेंगे। जब आपका ये सब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आती है इसकी कैलकुलेशन की बात।
तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो चार्ट जो शीट होती है उसमें ये सारी मार्किंग्स होती हैं। तो इस तरीके से कुछ रहता है हमारा जो शीट होती है, उसमें हम लोग पहला स्टेशन बेंचमार्क को मार्क करते हैं। उसकी हम लोग सबसे पहली रीडिंग जो भी लेवलिंग जब भी हम लोग लेवलिंग करते हैं, सर्विंग करते हैं, तो जो सबसे पहली रीडिंग होती है वो बैक साइड में जाती है। तो पहली रीडिंग आपकी मान लीजिए जो भी आई है वो बैक साइड में आ गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने जब कंसिडर किया था तो 3 पॉइंट लिए हुए थे रोड पे। तो आप जिस साइड से सर्वे कर रहे होंगे, मान लीजिए आप इधर से कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लेफ़्ट, राइट और सेंटर की रीडिंग इसमें नोट डाउन कर लेंगे। इसमें नोट करने के बाद आपकी आती है एवरेज इंटरमीडिएट साइड की डिस्टेंस। ये आपकी हो जाएगी इसकी इन तीनों की वैल्यू डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, मान लीजिए x y z, तो x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाई 3, ये आपकी होगी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने के बाद राइज और फॉल आता है, जिसकी मदद से हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग मेनली करते हैं। इसको निकालने के लिए सिंपली हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपकी बैक साइड आई है, मान लीजिए ए आपकी बैक साइड, इस वैल्यू में से हम लोग जो एवरेज वैल्यू हमारी आई है इंटरमीडिएट साइड की, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंगली उसमें अगर पॉजिटिव आती है तो हम लोग राइज में रखते हैं, और अगर नेगेटिव आती है तो हम लोग उसको फॉल में रखते हैं। मान लीजिए m और n कुछ वैल्यू आई इसकी। ठीक है, तो अब हम लोग RL निकालने के लिए बेंचमार्क में हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा RL 100 है। तो RL निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होगा आपका रिड्यूस्ड RL, प्रीवियस जो है उसमें से उसमें से ऐड करेंगे राइस को, और क्योंकि हमारा फॉल नेगेटिव में आता है तो वो उसको नेगेटिव में ऐड करेंगे। इसकी मदद से आपको RL पता चल जाएगा। अगर यही चीज़ आपको करनी हो एक्सेल शीट पे, तो उसमें आपको कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं। आपको इसका कॉलम सेलेक्ट करना है, कंडीशन लगानी होती है इज़ इक्वल टू इफ़ कंडीशन। अब उसमें आप ये वाला कॉलम सेलेक्ट कंसिडर कर लीजिए, ये कॉलम सी एक ये पॉइंट है, ठीक है, BM फॉर्मूले में। हाँ, ठीक है। तो ये आपकी बैक साइड रीडिंग अगर ग्रेटर दैन है एवरेज इंटरमीडिएट के साइड, तो आप पहली कंडीशन फॉलो करोगे, जो कि पहली कंडीशन होगी कि BS माइनस एवरेज इंटरमीडिएट साइड। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसकी जगह कुछ नहीं आएगा, आप 0 लिख दोगे उसकी जगह। ये हो गई पहली कंडीशन राइज के लिए। अब फॉल में आप लोग क्या कर सकते हो, फॉल में भी सिमिलर होता है, बस उसमें कंडीशन ये चेंज हो जाती है कि हम लोग एवरेज साइड को कंसिडर कर लेते हैं कि एवरेज साइड जो है इंटरमीडिएट साइड वो ग्रेटर है हमारे बैक साइड से। और यहाँ पे कंडीशन लग जाती है एवरेज इंटरमीडिएट साइड माइनस बैक साइड। और अगर ये नहीं फॉलो होता है तो फिर से वापस 0 कर देते हैं। इस तरीके से आप कर लोगे। इसमें बस चेंज यहाँ पे आएगा कि अगर आप जब नेक्स्ट रीडिंग निकालते हो तो इंटरमीडिएट साइड और अगली इंटरमीडिएट साइड के बीच में उसको पता करोगे। सिमिलरली 4 साइड का होता है तो लास्ट रीडिंग जो इंटरमीडिएट साइड की है और 4 साइड की, उन दोनों को कंपेयर करके यही फार्मूला यूज़ करोगे। और RL इसी तरीके से आपका होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम सौरभ कुमार बातम है, मैं उरई से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना पॉलिटेक्निक किया हुआ है सिविल से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिकंदरा कानपुर देहात। 2021 में पास हुआ हूँ मैं और मैं यहाँ लखनऊ ब्रांच में अप्रैल बैच का स्टूडेंट हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे। हाईवे में सबसे पहले हम लोगों ने रोड्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ रोड्स। तो फर्स्ट नेशनल हाईवे, सेकंड स्टेट हाईवे और MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। और फिर इसके बाद हम लोग अथॉरिटीज़ के बारे में बताएंगे। IRC नॉर्थ एंड NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में फाउंडेड हुई है और इसका काम रोड हाईवेज को बनाना और मेंटेन रखना है। और इसके बाद रोड कंपोनेंट्स ऑफ रोड्स के बारे में हम बताएंगे। जिस पर हम लोग चलते हैं उसको हम लोग कैरेज वे बोलते हैं। जिस पे व्हीकल्स चलते हैं उसको कैरेज वे बोलते हैं, इस पोर्शन को कैरेज वे बोलते हैं। और
कैरेज वे के दोनों साइड्स शोल्डर्स एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है जिनको हम लोग शोल्डर्स बोलते हैं। शोल्डर्स इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो रोड को सपोर्ट प्रदान करे, और यदि कोई व्हीकल्स कैरेज वे पे खराब हो जाता है तो उसको हम साइड में ले जाके उसको सही कर सकें और एक्सीडेंट को रोक सकें। और ये इसमें डिवाइडर एंड मीडियन होता है, ये भी एक्सीडेंट्स को रोकता है और नाइट विजिबिलिटी को क्लियर करता है। इसमें पौधे लगाए जाते हैं जो कि नाइट विजिबिलिटी को क्लियर करते हैं। और हाईवे में बेसिकली दो ड्राइंग का यूज़ करते हैं, एक प्लान एंड प्रोफाइल और सेकंड होती है टीसीएच, टिपिकल क्रॉस सेक्शनल। तो टिपिकल क्रॉस सेक्शनल में हम लोग यहाँ से जानेंगे। टिपिकल क्रॉस सेक्शनल में हम लोग इसमें देखते हैं सारी ग्रेड्स के बारे में, जैसे कि सब ग्रेड्स और जीएसबी और वाइट विक्स मैकेडम, डेंस बिटुमिनस मैकेडम और बिटुमिनस कंक्रीट। इसमें बीच में जो एरिया लिया हुआ है ये कैरेज वे का एरिया है और इसके दोनों साइड शोल्डर्स लिए गए हैं। ये शोल्डर्स दो तरह के होते हैं, अर्दन शोल्डर एंड पेव्ड शोल्डर। पेव्ड शोल्डर वो होता है जिसमें हम लोग कैरेज वे में जो मटेरियल यूज करते हैं वो अगर उससे शोल्डर बनाया जाए तो उसे पेव्ड शोल्डर बोलते हैं। और अर्दन शोल्डर जो कि मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का होता है, उसमें कंक्रीट यूज नहीं करते हैं, उसको अर्दन शोल्डर बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग ड्रेन लाइन्स बनाते हैं। ड्रेन लाइन्स के बाद और ये पूरे एरिया को, जितने एरिया में जो पूरा टोटल होता है उसको राइट ऑफ वे बोलते हैं। और कैरेज वे और पेव्ड शोल्डर को प्रपोज्ड रोड वे बोलते हैं। और इसमें 5 लेयर में मिलकर रोड्स बनाया जाता है। इसमें रोड्स दो तरीके से, फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और एक रिजिड पेमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में 5 ग्रेड होते हैं। पहला सबसे नीचे होता है सब ग्रेड, ग्रेनुलर सब बेस और वेट मिक्स मैकेडम, डेंस बिटुमिनस मैकेडम और फिफ्थ वाला होता है बिटुमिनस कंक्रीट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं युवराज पटेल अम्बेडकर नगर से बिलोंग करता हूँ। SIMT कॉलेज लखनऊ से मैं डिप्लोमा किया हूँ। सिविल गुरुजी लखनऊ ब्रांच से मैं अप्रैल बैच का स्टूडेंट हूँ। फ्लेक्सिबल पेमेंट का मेरा टॉपिक है जिसमें 5 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है सब ग्रेड होती है और जो रोड कटर होती है ये पहली लेयर होती है। इसमें काली मिट्टी और जौ मिट्टी के छोड़कर बाकी सभी मिट्टी का यूज़ किया जाता है। ये मिट्टी को फैलाने के लिए ग्रेडर का यूज़ किया जाता है। इसकी जो थिकनेस होती है 500 mm होती है। इस थिकनेस को 3 लेयर में किया जाता है, 200 mm और 200 mm और 100 mm में। इसके बाद हमारा जाता है ग्रेनुलर सब ग्रेड बेस। इसमें जो होता है इसकी जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होती है 75 mm की होती है। और इसको जो ग्रेनुलर सब ग्रेड की ग्रेडिंग होती है 3 ग्रेड में होती है, 75 mm, 53 mm और 26.5 mm। और इसकी जो CBR होती है 30%, 20% और 30%, 25%, 20% होती है। और इसका थिकनेस जो होता है 75 होता है, 200 mm के बीच में होता है। इसके बाद वेट मिक्स मैकडम, इसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है 53 mm होता है। और इसको जो मिक्स मटेरियल होता है क्रॉस एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और स्टोन, डस्ट एंड वाटर। और इसका जो थिकनेस होता है 75 mm से 200 mm के बीच में होता है। इसमें पेयर मशीन के यूज़ से लेयर को फैलाया जाता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं डेंस बेटमिन मैकडम पे आ जाते हैं। इसमें जो होता है मैक्सिमम एग्रीगेट की जो साइज़ होती है 26.5 होती है। इसमें भी फैलाने के लिए पेपर मशीन का यूज़ किया जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राम लखन है और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरी एज 22 ईयर है और मैं लखनऊ ब्रांच, सिविल गुरुजी लखनऊ ब्रांच में अप्रैल मंथ में एडमिशन लिया था और मैं यहाँ पे अपनी स्किल डेवलप करने के लिए आया था। और आज का मेरा टॉपिक है जो एस्टिमेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो लेंथ ऑफ जो रोड, कैरेज वे की जो लेंथ ऑफ रोड होता है उसे एंडिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से घटा देते हैं। और जो है सब ग्रेड और GSB वॉल्यूम निकालने का एक फार्मूला होता है, सही बोल रहा हूँ। और वॉल्यूम बराबर L इंटू ब्रैकेट W1 प्लस W2 अपॉन 2 और ब्रैकेट 1 इंटू हाइट। और WMM फर्स्ट और WMM सेकेंड, जो उसका वॉल्यूम निकालने का एक फार्मूला होता है। तो हम लोग उसको
मतलब कि इस प्रकार लिखते हैं कि वॉल्यूम बराबर L इंटू विथ इंटू एच, और सबग्रेड और GSV में विथ निकालने का एक फार्मूला होता है। तो हम लोग उसको लिखते हैं वॉल्यूम बराबर कैरिज वे प्लस सम ऑफ शोल्डर इंटू 2 इंटू ब्रैकेट टोटल क्रस्ट एवं प्लस हॉरिजॉन्टल स्लैब ब्रैकेट क्लोज, उसको मतलब कि 2 गुना कर देते हैं, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और WMM और WMM सेकेंड की जो बिट्स निकालते हैं उसका भी एक फार्मूला या अपनी तरह से समझ लो कि ये इसको हम जो यहाँ से कैरिज में होता है, सॉरी प्रोपोज्ड रोड में होता है, उसको टोटल उसकी जो बिट्स होती है उसको मतलब उसको पूरा टोटल ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद उसको उसमें 300 दोनों तरफ से जोड़ देते हैं, 300 दोनों तरफ से जोड़ देते हैं। और ऐसे ही WMM2 का भी होता है, उसमें भी सेम टॉप शोल्डर और एथल शोल्डर और कैरिज की जो लेंथ होती है उसको जोड़ के और प्लस उसमें 150 दोनों तरफ से जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ WMM फर्स्ट और WMM सेकेंड निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है L इंटू विच इंटू हाइट। और ऐसे ही वॉल्यूम उसका DVM का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ DVM बराबर L इंटू विच इंटू हाइट। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ DC बराबर L इंटू विच इंटू हाइट होता है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हम टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए बराबर टोटल वॉल्यूम बराबर L इंटू W3 प्लस W अपॉन 2 इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ एथल शोल्डर निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ WMM एंड WMM2 प्लस और वॉल्यूम ऑफ DVM और प्लस वॉल्यूम ऑफ BC ब्रैकेट बंद। मेरा नाम अमित कुमार कामत है और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं अपना डिप्लोमा लुम्बिनी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, 2022 बैच हूँ, और मैं यहाँ लखनऊ ब्रांच का अप्रैल बैच का स्टूडेंट हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है रिजिड पेमेंट। सबसे पहले रिजिड पेमेंट को सर लेयर के बारे में जान लेते हैं, कितना 4 लेयर होता है। सबसे पहले होता है सर सब ग्रेड, उसके बाद आता है जनरल सब बेस, उसके बाद आता है ड्राई लिंस कंक्रीट, उसके बाद आता है PQC। सर इन दोनों के बीच में सर एक ओ भी आता है PVC, जो होता है सेपरेट मेम्ब्रेन्स MEMBRANCE मेम्ब्रेन्स। सर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट डिफरेंस क्या होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में पेमेंट्स बिटुमिन से बना हुआ होता है, जो कि थोड़ा लचीला पदार्थ होता है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है, और वहीं सर फ्लेक्सिबल पेमेंट का लोड ट्रांसफ़र जो होता है वो बेस टू बेस होता है। और बात करें सर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का लाइफ 15 साल है, तो वही रिजिड पेमेंट्स का 30 साल जितना होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का विजुअलिटी जो होता है थोड़ा कम होता है, और रिजिड पेमेंट का विजुअलिटी जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। और बात करें सर CBR का, तो CBR का दो प्रकार का सर वो होता है वैल्यू। एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का होता है जो 5% से ज़्यादा होनी चाहिए, और रिजिड
पेमेंट्स का जो CVR वैल्यू होता है वो 8% से ज़्यादा होनी चाहिए। नमस्कार इंजीनियर्स, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीटेक SCI लखनऊ से किया हुआ है। जैसा कि मैं सिविल गुरुजी 78 ब्रांच का ट्रेनी हूँ लखनऊ ब्रांच में, और कुछ हमारे क्लिक ने बताया है कि रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में जो पेवमेंट होती हैं उसमें जो उपयोग करते हैं उसमें मशीनरी उसके बारे में 7 डिटेल्स अब मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में सबसे पहले आपको एग्जावेटर, स्क्रैपर एग्जावेटर का भी उपयोग करते हैं, जो जैसे कि नाम में हो एग्जावेटर। सबसे पहले इसको रोड के साइड में इसको एग्जावेशन के लिए जैसे ट्रीज हुआ और उसमें डिपिंग के लिए उपयोग करते हैं, डिप करने के लिए और उसको शेप देने के लिए, साइड रोड को शेप देने के लिए उसका उपयोग क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है। और इसके बाद हम लोग बताएंगे साथ में रोड रोलर के बारे में। रोलर कई प्रकार के होते हैं। रोड रोलर जैसे 6 फुट रोलर हुआ, वाइब्रेटरी रोलर हुआ और स्मूथ व्हील रोलर हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा हम उपयोग 6 फुट रोलर का वाइब्रेटरी रोलर का करते हैं। इसमें मेन इसका उपयोग होता है लेयर को कम्पैक्ट करने के लिए, इसका कम्पैक्शन का काम होता है। और इसके बाद होता है हमारा टिपर को उपयोग करने के लिए उसको मटेरियल को लाने और ले जाने का उपयोग करते हैं। ट्रेनीज ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हाईवे के लेयर्स के बारे में, क्या मशीनरी यूज होती है, क्या क्या यहाँ पे स्पेसिफिकेशन यूज होते हैं। यदि आप भी हाईवे कंस्ट्रक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप सिविल गुरुजी की लखनऊ ब्रांच में आके सीख सकते हैं। यहाँ पर हर बैच 1 तारीख से स्टार्ट होता है, इसलिए आप अगले बैच से आके अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर 9111001234 पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।